भ्रष्टाचार का जाल ऐसा है कि अगर एक बार आप उसमें फंस जाते हैं तो उस जाल से बाहर नहीं निकलते। लेकिन उसी में एक चीज और आती है कि जब आप जाल में फंसेंगे और जाल से जब आप छटपटाने लगेंगे तो आप यही कोशिश करेंगे कि हम बाहर निकले। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला बिहार के पूर्वी चंपारण से आया है। आपको बता दें कि पताही प्रखंड के केंद्र प्रणाली जो है, जहां से राशन वितरण होता है, वहां पे बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो एफसीआई है, एफसीआई से जन वितरण प्रणाली तक जो जनता के लिए सरकार के द्वारा राशन मुहैया कराई जाती है वो जाता है। लेकिन इन बीच में कम से कम एक कट्टे पे 5 से 7 केजी का जो अनाज है उसका घपला हो रहा है। डीलरों का आरोप है पीछे से ही घपला होकर आता है, तो हम क्या करें। अब जनता आरोप डीलर पे लगा रही है कि डीलर हमें 5 केजी हमें चावल मिलना चाहिए या 5 केजी हमें गेहूं मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सारा मामला बिहार का है। बिहार में भ्रष्टाचार में कैसे गोल गोल घुमाया जाता है और ऊपर बैठे आला अधिकारी से लेकर नीचे बैठे जनता तक इसमें परेशान होती रहती है। आप सुन सकते हैं हमने जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बात की है इस चीज को लेकर, वहां के डीलर से, जो जन वितरण प्रणाली के डीलर है, वो क्या कहते हैं। क्या परेशानी हो रहा है? अभी तक राशन नहीं गिरा, लास्ट महीना हो गया। और वहाँ पे जो माल मिलता है, राशन मिलता है, वहाँ पे वजन होता है? नहीं। वहाँ से जो माल आता है यहाँ पे, वहाँ पर कोई करता नहीं होता है वजन। और ओवरलोडिंग भी लिया जाता है जी। और जो माल वहाँ से आता है यहाँ का कितना कम रहता है? मैंने 40 किलो, 42 किलो, 48 किलो इस तरह बोरा होता है। कोई 38 किलो भी होता है। और कोई परेशानी है? लेट हो गया, अभी तक राशन नहीं गिरा, सब डीलर का गिर गया। काहे नहीं गिरा है? आपको कुछ जानकारी है? जब फोन करते हैं तब मैंने कहते हैं कि 2 दिन के बाद गिरा देंगे, 3 दिन के बाद गिरा देंगे, 4 दिन के बाद गिरा देंगे, खाली आश्वासन देते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष साहू हुआ। तो आपने अभी सुना कि किस तरह से वहां के जो डीलर है वो कह रहे हैं कि यह जो हमारे पास राशन आती है, जो 50 केजी का कट्टा होना चाहिए, वो कोई 40 का निकलता है, कोई 45 का निकलता है। अब एक बात बताइए कि इसमें ये जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। चीज को भी समझना पड़ेगा कि जो एफसीआई के गोदाम के ठेकेदार हैं, आखिर उनके रहते हुए यह भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। या तो उनका हाथ होगा या तो वहां के जो अधिकारी है उनका हाथ होगा। अब इसी दौरान यहां जो पूर्वी चंपारण के डीएम साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं। डीएम साहब ने इस चीज की अभी तक कोई जायजा नहीं ली है। अभी तक उन्हें इस मामले में कुछ पता नहीं चला है। वो लगातार कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। तो डीएम साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप स्टेट है, आप कलेक्टर है, वहां के मुखिया है, अगर आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं। आप काम यही है कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता का जो मुद्दा है, जो सरकारी कामों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन चीज को सुने और आम आदमी की सहायता करें। लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा है। लगातार इस चीज को और भ्रष्टाचार के जाल को गोल गोल घुमाया जा रहा है। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही है, पताही पंचायत में राशन पे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। प्रत्येक यूनिट पर 1-1 केजी राशन लाभार्थी को कम दिया जाता है। शिकायत करने पर एमओ द्वारा, एसडीओ साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश दुबे हुआ, शनिदेव मंदिर के पुजारी। का क्या कहना है, लगातार बिहार को ही क्यों भ्रष्टाचार में घेरा जाता है और भ्रष्टाचार से बर्बाद हो रहा है। मैं सीएम नीतीश कुमार से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बिहार अब बदनाम होते जा रहा है, कहीं ना कहीं वह अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। इस चीज को देखिए और इस चीज पे गौर कीजिए। अगर आपने जनता के लिए जो मुहैया कराई है, जो गरीब लोगों के लिए आपने 5 केजी तेल से लेकर आटा, दाल, चावल, जो भी प्रावधान है आपके, जो आपने देने के लिए डीलरों को दिया है, जो केंद्र के एफसीआई केंद्रों पे आप जो सामान भेजते हैं, उसकी ठीक से जांच करवाई जाए और ये घोटाला कौन कर रहे हैं उसके ऊपर एफआईआर हो और वो जेल के अंदर जाए। कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का जो खामियाजा है वो वहां के जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसमें जितने भी अधिकारी से लेके ठेकेदार तक है, ये बैठे बैठे मलाई खा रहे हैं। इस चीज पे आपको संज्ञान लेने की जरूरत है।
फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंदी समाचार प्लस।